class. Now, this is your third part of your same chapter, that is human resource. Okay, and today we were dealing with the paragraph patterns of population change. Rate of population growth varies across the world. Although the world total population is rising rapidly, not all the countries are experiencing this growth. So, world population is increasing day by day. Okay, but if we see as a रेट मतलब किस स्पीड से ये ग्रोथ कर रहा है, तो वो चीज़ हम एक्सपीरियंस करेंगे जो कि सेम नहीं है सभी कंट्री में। ये चीज़ सेम नहीं है, ऑल्दो हमारी टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। Some countries like Kenya have high population growth rate. They had both high birth rate and death rate. Now, with improving healthcare facility, death rate have fallen, but birth rate still remain high, leading to high growth rate. So, take example of your Kenya, where the population growth is very high. Okay, overall जो growth हो रही है birth rate minus death rate वो हाई है, लेकिन रीज़न क्या है? रीज़न है उनका इम्प्रूविंग हेल्थ केयर फैसिलिटी, और डेथ रेट इतनी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी चीज़ें जो हैं वो हेल्थ केयर में अभी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, और बर्थ रेट वो अभी भी हाई है। ठीक है। In the other country like United Kingdom, population growth is slowly because of the both low death and low birth rate. अब यूनाइटेड किंगडम में क्या है चीज़ें? यूनाइटेड किंगडम में हो रही हैं स्टेबल चीज़ें हैं, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे हो रही है। क्यों? क्योंकि जो डेथ रेट है वो भी कम है, और जो बर्थ रेट है वो भी कम है, यानी कि नंबर ऑफ पीपल वो डाइंग वेरी लेस एंड नंबर ऑफ पीपल वो गिव नंबर ऑफ पीपल की जो बर्थ हो रही है वो भी कम है, इसीलिए उनकी ग्रोथ रेट जो है वो स्लो है। ठीक है, अगर आप इससे माइनस करोगे तो एक न्यूट्रल नंबर आएगा जो कि बहुत ही कम स्पीड कम ग्रोथ रेट दिखाएगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। अंडरस्टूड। अब आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ में। ओके, सो दिस इज़ योर मैप। यू कैन सी द एनुअल रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट को आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट से माइनस करेंगे, जो आपको वैल्यू मिलेगी वो है आपकी नेचुरल इंक्रीज ऑफ योर पॉपुलेशन। अंडरस्टूड? So this is what, and it is shown in your map. So blue, that the blue portion is very high, that is 3% ग्रोथ हुआ है वहाँ पे, और हाई इज़ अबाउट 2 to 2.9% की ग्रोथ हुई है। तो आप देख सकते हैं मैप में क्लियरली दे रखा है। Now coming to the next topic of your chapter, that is population composition. What is population composition? Population, we know number of people who are living in particular area is known as your population, or a growth of human body is known as population. What is composition? Composition होता है किस, suppose in your geography you will learn about what is atmosphere, and in that atmosphere what are the एयर कंपोजिशन, मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। वैसे ही पॉपुलेशन में कौन कौन सी चीज़ें कंपोजिशन है, उस किस तरीके से ये पॉपुलेशन बनी है, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट या कौन कौन सी चीज़ें उसमें आती हैं। सो हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज़ हैज़ अ लिटिल टू डू विथ its level of economic development. For example, both Bangladesh and Japan are very densely populated, but Japan is far more economically developed than Bangladesh. किस तरीके से हमें पता चलेगा कि कोई कंट्री इकोनॉमिकली क्राउडेड है? अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ की, यानी कि उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है? अच्छी है। अगर हम कोई एग्जांपल है, एक बांग्लादेश जो कि बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एरिया है, और एक आपका जापान वो भी बहुत क्राउडेड है, लेकिन हम कंपैरिजन करें तो आपका जापान ज़्यादा डेवलप है एज़ कम्पेयर टू योर बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जापान का वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से, बहुत ही ज़्यादा प्लान तरीके से। इसीलिए टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ people as a resource, we need to know more about their qualities. So अगर आपको किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जानना है तो आप सबसे पहले वहाँ के पॉपुलेशन रिसोर्स की क्वालिटी को जानिए। ठीक है, क्वालिटी यानी कि सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने से आप डेवलप नहीं कहलाएंगे। क्वालिटी मतलब पीपल आर स्किल और नॉट, पीपल हैव
some knowledge or not, people are healthy or not. Okay, people vary greatly in their age, sex, literacy level, health condition, occupations and income level. So ये चीज़ें क्या है, डिफ़र करती हैं हर एक कंट्री में. Okay, it is essential to understand these characteristics of the people. Population composition refers to the structure of population. So population composition को ही आप जो है कह सकते हैं वो पार्ट है, यानी कि वो एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, आपके स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन का. यानी कि एक कंट्री है उसमें किस किस तरीके के लोग रहते हैं वो उसका स्ट्रक्चर बनाती है. ठीक है, जिस क्वालिटी के लोग होंगे उतना डेवलपमेंट आपका इकोनॉमी जाएगा, उतना डेवलप आपका कंट्री करेगा. द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो how many are males or females, which ages group they belongs to, and how educated they, in what their income level and health कंडीशंस आर. सो कॉम्पोजिशन में हम कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं या पॉपुलेशन के कंपोजिशन. तो पहली चीज़ मेल एंड फीमेल कौन कौन है वहाँ पे. सेकेंड, एजुकेशन, किस एज ग्रुप के लोग हैं, यानी कि अडल्सन एज के हैं, इन्फेंट एज हैं, या वर्किंग क्लास है, नॉन वर्किंग क्लासेस, ओल्ड क्लास है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं. सेकंड, और ऑक्यूपेशन कैसा है वहाँ के लोगों का, ये भी कॉम्पोजिशन में आएगा. और वहाँ की इनकम कैसी है, लोगों की इनकम कैसी है, ये भी आपके कॉम्पोजिशन में आएगा. उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी, ये भी आपके कॉम्पोजिशन में आएगा. सो कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन कंपोजिशन में क्या क्या से कौन कौन सी चीज़ें हम पार्टिसिपेट कराते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ an interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also called as age-sex pyramid. So what is population pyramid? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कंट्री का अगर पॉपुलेशन कंपोजिशन आपको पढ़ना है तो आप वहाँ का पॉपुलेशन पिरामिड पढ़िए. पॉपुलेशन पिरामिड ये अभी हम आपको समझाएंगे. इसी को आप कहते हैं एज सेक्स पिरामिड भी. ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको आंसर देना पड़ेगा. अब इसको समझ लेते हैं ये चीज़ क्या होती है. अ पॉपुलेशन पिरामिड शोज द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप. एग्जांपल 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स. तो सबसे पहले आप अपने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दीजिए इस एज ग्रुप के अंदर. ठीक है, कौन से ऐसे लोग जो 5 to 9 एज में आते हैं तो उस पॉपुलेशन को आप इस कैटेगरी में डालिए. तो पहले हम क्या बनाते हैं, वेरियस एज ग्रुप बनाते हैं पिरामिड के लिए. फिर है द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल इन ईच ऑफ द ग्रुप. सो पॉपुलेशन पिरामिड बनाने के लिए आप या तो एज ग्रुप डिवाइड कर लीजिए या तो सब डिवीजन कर लीजिए मेल टू फीमेल. सो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है. व्हाट इज़ द ट्रायंगुलर लुकिंग डायग्राम. तो ये बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं ये क्या है. सो शी गिव आंसर दैट दिस इज़ अ पॉपुलेशन पिरामिड. इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड. अगर आप इसको चेक करिए, आप इसको ध्यान से देखें तो आप समझेंगे इस चीज़ को. नीचे जो आपके एक्स एक्सिस में दिया है वो है परसेंटेज, और आपके जो वाई एक्सिस में दिया है उसको आप कह रहे हैं एज ग्रुप ईयर्स. तो आप देखिए यहाँ पे एज ग्रुप बनाए हैं 0 to 4 ईयर्स, 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स. ठीक है, और ये क्या है, ये है पॉपुलेशन किस तरीके से इंक्रीज़ कर रही है. तो बीच में आपको एकदम सेंटर पोजीशन है. अच्छा, अब ये 0 क्यों कहा है, क्योंकि हम एक ही पिरामिड में दो चीज़ दिखा रहे हैं पॉपुलेशन की. यानी कि सपोज़ अगर आपकी गोरखपुर की पॉपुलेशन जो भी है हम उसको डिवीजन में दिखा रहे हैं, फीमेल की भी और मेल की भी एक साथ दिखा रहे हैं. इससे हमें टोटल पॉपुलेशन का अंदाज़ा लग जाएगा. तो फीमेल की हम बता रहे हैं कि कितने लोग हैं. तो अगर आप देखें 0 to 4 ईयर्स की जो लड़कियां हैं वो हैं 8%. ठीक है, और 5 to 9 जो हैं वो हैं आपकी 7%. तो आप इसको इमेजिन कर लीजिए, और जैसे जैसे ये इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे इसकी पॉपुलेशन नंबर क्या है वो डिक्रीज़ हो रहा है. इसीलिए ये पिरामिड के शेप में बन रहा है. सेम यहाँ पे बॉयज़ के लिए, यहाँ पे गर्ल्स की पॉपुलेशन, और सभी एज को एक साथ इंक्लूड किया गया है. अंडरस्टूड. सो चलिए कुछ और पढ़ लेते हैं इसी में ही.
व्हाट्स दैट, तो ही इज आस्किंग तो ये क्यों है, ठीक है, व्हाट इज दैट मतलब ये क्या है। इट शोज द प्रेजेंट नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ कंट्री अलॉन्ग विद देयर एज ग्रुप। तो ये शो कर रहा है पॉपुलेशन मेल और फीमेल दोनों की किसी कंट्री का और विद द एज ग्रुप। तो ये इजी रहेगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। कैन आई प्ले डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो वो पूछ रहा है क्या मैं इसमें से इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ कंट्री की क्या पॉपुलेशन हो सकती है। तो शी रिप्लाइंग दैट श्योर लेट्स स्टडी 3 कंट्रीज, चलिए हम इसमें कर सकते हैं और इसके लिए हम 3 कंट्री के लिए पढ़ लेते हैं और हम पिरामिड के टाइप भी पढ़ लेंगे सेम। Okay, now coming to the next page here. Okay, just look at your diagrams carefully and I'm just reading the paragraph. The shape of the population pyramid tells the story of the people living in that particular country. The number of children below 15 years are shown at the bottom and reflect the level of birth. The size of the top shows the number of ages people above 65% or years एंड रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ डेथ। तो आपको मैंने पीछे ही समझाया है कि ये किस तरीके से चार्ट बनाया जाता है। नीचे परसेंटेज लिखी जाती है कितनी पॉपुलेशन है और आपके एक्स एक्सेस में लिखी जाती है कि एज ग्रुप, ठीक है, और उस हिसाब से आप इसको बनाते हैं। बीच में ज़ीरो लाइन इसलिए क्योंकि हम 2 कैटेगरीज को दिखा रहे हैं, एक फीमेल और एक मेल। तो मेल सपोज 0 to 4 एज के टाइम एज वाले बच्चे केनिया में कितनी हैं लड़कियां, तो 10 से ज़्यादा हैं, और वही बॉयज़ का देखें तो वो नियर अबाउट 11% है। वही 5 to 9 देखें तो इट इज़ अबाउट 8.5% इन फीमेल। सो ये धीरे धीरे करते जा रहे हैं और एक टाइम आ रहा है, यानी कि टॉप पे अगर आप देखें तो इसका रेशियो या इसका परसेंटेज कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस एज के समय पे लोग ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे केनिया में, इसीलिए इनकी परसेंटेज क्या है, कम है। The population pyramid also tells us how many dependent there are in the country. तो population pyramid आपको और क्या समझाता है कि कितने लोग यहाँ के population जो है वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब किस अपने ऊपर निर्भर करती हैं, ठीक है। There are 2 types of डिपेंडेंट, 2 तरीके के डिपेंडेंट लोग होते हैं। पहला यंग डिपेंडेंट जो कि बिलो 15 ईयर्स होते हैं, और एल्डर डिपेंडेंट यानी कि जो ओल्ड पीपल होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन्स पे डिपेंड करते हैं। सो दीज आर थिंग्स। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिक एक्टिव। तो इस एज को हम लोग कहा, यानी कि इस एज ग्रुप को मिला के हम कहते हैं कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिव ग्रुप होता है। क्यों? या एक्टिव पीपल होते हैं क्योंकि ये एज होती है आपकी वर्क एज की, ठीक है। ये एज क्या होती है आपकी, वर्क एज की, इसीलिए इसको वर्किंग एज कहा जाता है या इकोनॉमिक एक्टिव एज कहा जाता है। ये केनिया का एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच द बर्थ एंड द डेथ रेट बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड ड्रामेटिकली नैरो टूवर्ड्स द टॉप। अब देख लीजिए, बर्थ और डेथ रेट वाला जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, वो बेस के नीचे ब्रॉड होता है, बेस के साइड ब्रॉड होता है, यानी नीचे से वो ब्रॉड होता है और जैसे ही आप ऊपर आएंगे वो रैपिडली नैरो होने लगता है। टॉप पे वो एकदम नैरो, एकदम पतला हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑल्दो मैनी चिल्ड्रंस आर born, a large percentage of them dies in their infancy. Relatively few becomes adult and there are very few other people also who become old. This situation is typified by the pyramid shown in the Kenya. अब केनिया का ये पिरामिड आप देख लीजिए, किस तरीके से जो लोग हैं, सॉरी ये नहीं, केनिया का ये जो मैप आप देख रहे हैं किस तरीके से, देखिए पॉपुलेशन क्या है, बर्थ बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन बच्चों की जो सर्वाइविंग है एट द एज ऑफ 15 बहुत कम है। तो यही जब धीरे धीरे लोग कम हैं तो इनकी सपोज हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है इसलिए इनकी डेथ हो जाती है। और वही आप जितने बूढ़े होंगे तो वो शायद आपकी आप इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, नैरो हो जा रहा है। समझ में आ रहा है बच्चे? पहले बर्थ रेट अच्छी खासी हो रही है लेकिन लोगों को वो फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, हाइजेनिक कंडीशन नहीं मिलने के कारण ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। In countries where the death rate almost the very
death rate are decreasing. The pyramid is broad in the younger age growth because more infancy survive to the adulthood. This can be seen in the pyramid for India. Such population concern a relatively large number of young people, and which means a strong and expanding लेबर पॉपुलेशन. तो कुछ पॉपुलेशन जो सर्वाइव कर लेती है अपने बर्थ रेट के टाइम और थ्रू आउट सर्वाइव कर पाती हैं, तो उसको आप कह सकते हैं कि ये लोग जो हैं इकोनॉमिक कंडीशन के लिए पार्टिसिपेट करेंगे. इन कंट्री लाइक जापान, लो बर्थ रेट मेक्स द पिरामिड नैरो एट द बेस एंड डिक्रीजेज डेथ रेट अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज. तो अगर आप जापान का कंडीशन लीजिए, इनका जो बर्थ रेट है वो बहुत कम है, इसीलिए इनकी जो बेस का साइज़ है वो एकदम कम है, और एज़ कम्पेयर टू यहाँ तक ये कांस्टेंट रहता है और एंड में ये कम हो जाता है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डेथ रेट इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि लोगों का जो सर्वाइविंग कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है. स्किल्ड एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो स्किल्ड हैं, स्पिरिटेड हैं, होपफुल हैं, यंग पीपल हैं, endowed with a positive outlook are the future of any nation. We in India are fortunate to have such a resource. They must be educated and provided skill and opportunity to become able and productive. इसीलिए हम अपनी कंट्री के जो लोग हैं उनको इतने फॉर्चुनेट हैं कि हमें यहाँ रिसोर्स की डिपार्टमेंट है, उनको हम स्किल बनाएं, उनको होपफुल बनाएं और वो आगे के लिए सर्वाइव कर सकें और हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें एज अ रिसोर्स. तो जापान इसीलिए पॉपुलेशन ग्रोथ उनकी क्या है? कम है, लेकिन दे आर कॉन्स्टेंट वर्किंग क्लास हेल्प देम टू डेवलप as a nation in worldwide. So India is also taking the same step as your Japan. So here your chapter is finished today. I will provide you the PDF file and you will just write it that all question answers and terms in your classwork copy. Thank you class. Have a very nice day.